संपन्न बनो। पापा की आशा है बच्चों से कि बच्चे संपूर्ण भी बने और संपन्न भी बने। जो गुण और विशेषताएं पापा की हैं उसमें संपन्न बनो। विस्तार से सुनेंगे। आज विशेष दूर देश निवासी बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। इतने दूर से मिलने के लिए आए हैं। इतने दूर से किस लगन से आते हैं? बाप दादा बहुत दूर से आते बच्चों से मिलने के लिए, और आज विदेशी बच्चों से, डबल विदेशियों से मिलने के लिए आए हैं। इतनी दूर से डबल विदेशी किस लगन से आते हैं? पापा से मिलने के लिए। बाप दादा बच्चों की लगन को जानते हैं। एक तरफ दिल के मिलन की लगन है, दूसरी तरफ बाप से मिलने के लिए धैर्य भी धरा है। इसलिए धैर्य का फल विशेष रूप में देने के लिए आए हैं, विशेष मिलने के लिए आए हैं। सभी डबल विदेशी बच्चों के स्नेह के संकल्प, दिल में मिलन के उमंग हर समय बाप दादा देखते और सुनते रहते हैं। बताते कि डबल विदेशी एक बार पापा से मिल करके और वापस जब जाते हैं तो अगले साल कब कैसे मिलने आना है उसकी प्लानिंग उसी दिन से शुरू कर देते हैं। तो ये सब कुछ बाप दादा देखते और सुनते रहते हैं। दूर बैठे भी स्नेह के कारण समीप हैं। बाप दादा हर समय देखते हैं कि कैसे रात रात जागरण कर बच्चे दृष्टि और वाइब्रेशन से स्नेह और शक्ति कैच करते हैं। आज विशेष मुरली चलाने नहीं आए हैं। मुरलियाँ तो बहुत सुनी, अब तो बाप दादा को यह वर्ष विशेष प्रत्यक्ष स्वरूप, बाप दादा के स्नेह का प्रमाण स्वरूप, संपूर्ण और संपन्न बनने के समीपता का स्वरूप, श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ बोल, श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ संबंध और संपर्क, ऐसा श्रेष्ठ स्वरूप देखना चाहते हैं। 50 साल तक बाप दादा ने मुरली सुनाई। अब पापा की इच्छा क्या है कि बच्चे अब प्रत्यक्ष स्वरूप, संपूर्ण स्वरूप में बन जाएं, संपन्न बन जाएं। जो सुनना और स्वरूप बनना, यह समानता देखना चाहते हैं। प्रैक्टिकल परिवर्तन का श्रेष्ठ समारोह देखने चाहते हैं। इस वर्ष में सिल्वर गोल्डन जुबली तो मनाई और मनाएंगे, लेकिन बाप दादा सच्चे पिता अमूल्य हीरो का हार बनाने चाहते हैं। ऐसा एक एक हीरा अमूल्य चमकता हुआ हो जो उसके लाइट वाइट की चमक हद तक नहीं लेकिन बेहद तक जाए। पापा इस सिल्वर गोल्डन जुबली में चाहते हैं कि हर एक बच्चा हीरे जैसा बन जाए। बाप दादा ने बच्चों के हद के संकल्प, हद के बोल, हद की सेवाएं, हद के संबंध बहुत समय देखे, लेकिन अभी बेहद का भाव है। बेहद के सेवा की आवश्यकता है।
उसके आगे यह दीपकों की रोशनी क्या लगेगी। अभी लाइट हाउस माइट हाउस बनना है। अभी पापा ने कहा कि हद से निकल करके, ढेर सारे बच्चों के भी, ब्राह्मणों के भी हद हैं, आप उससे निकल करके बेहद के स्वरूप में आओ। बेहद का लाइट हाउस माइट हाउस बनो। बेहद के तरफ दृष्टि रखो। बेहद की दृष्टि बने तब सृष्टि परिवर्तन हो। सृष्टि परिवर्तन का इतना बड़ा कार्य थोड़े समय में संपन्न करना है तो गति और विधि भी बेहद की फास्ट चाहिए। आपकी वृत्ति से देश विदेश के वायुमंडल में यह एक ही आवाज गूंजे कि बेहद के मालिक, विश्व के मालिक, बेहद के राज्य अधिकारी, बेहद के सच्चे सेवाधारी हमारे देव आत्माएं आ गए हैं। अभी यह बेहद का एक आवाज देश विदेश में गूंजे तब संपूर्णता और समाप्ति सभी अनुभव होगी। समझा? अच्छा, चारों ओर के श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना पूर्ण करने वाले फरिश्ता सो देवता आत्माओं को सदा उच्च स्थिति में स्थित रहने वाले लाइट हाउस माइट हाउस विशेष आत्माओं को बाप दादा के सूक्ष्म इशारों को समझने वाले विशाल बुद्धि बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अब बच्चों की तरफ से बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। देश विदेश के सभी बच्चों प्रति बाप दादा ने संदेश के रूप में याद प्यार दी। चारों ओर के स्नेही सहयोगी और शक्तिशाली बच्चों के भिन्न भिन्न लहरों के पत्र दे बाप दादा स्नेह के सागर में समा गए हैं। सभी की भिन्न भिन्न लहरें अपनी अपनी उमंग उत्साह के अनुसार श्रेष्ठ हैं और बाप दादा उन लहरों को देख हर्षित होते हैं। उमंग भी बहुत अच्छे हैं, प्लान भी बड़े अच्छे हैं। अभी प्रैक्टिकल की मार्क्स बाप दादा से लेनी है। पापा ने कहा थ्योरी बहुत सुन ली, प्लान भी बहुत अच्छे अच्छे बना लिए, स्व परिवर्तन के लिए, विश्व परिवर्तन के लिए प्लान भी बनाए हो, लेकिन अब बाप दादा से प्रैक्टिकल की मार्क्स लेने का समय है और भविष्य खाता जमा करना है। इस समय बाप दादा प्रैक्टिकल कोर्स की मार्क्स हर बच्चे की नोट कर रहे हैं। प्रैक्टिकल में कितना इस ज्ञान को यूज करते हैं बच्चे, पापा ये मार्क्स नोट कर रहे हैं। क्यों नोट कर रहे हैं? क्योंकि भविष्य खाता में ये जमा करना है कि भविष्य में कितना लेने के अधिकारी बने हो, ये देखेंगे। और यह वर्ष विशेष प्रैक्टिकल कोर्स और प्रैक्टिकल कोर्स की एक्स्ट्रा मार्क्स लेने का है। इसलिए जो इशारे समय प्रति समय मिले हैं उन इशारों को हर एक स्वयं प्रति समझ प्रैक्टिकल में लाए तो नंबर 1 दे सकते हैं। बाप दादा भिन्न भिन्न इशारे पूरे समय देते रहते हैं। पापा की ये चाहना है कि हर एक बच्चा स्वयं प्रति इस इशारे को समझ करके उसको प्रैक्टिकल में लाए तो पापा नंबर 1 दे सकते हैं। विदेश के व देश के बच्चे
जिन्हों को दूर बैठे भी समीप के स्नेह का सदा अनुभव होता है और सदा उमंग रहता है। कुछ करके दिखाएं, यह करें, ऐसा करें, यह उमंग है। तो अभी बेहद की सेवा का सबूत बन उमंग को प्रैक्टिकल में लाने का विशेष चांस है। इसलिए उड़ती कला की रेस करो। प्लान तो बहुत बनाया है, अब उसको प्रैक्टिकल में उस उमंग उत्साह के साथ लाओ और इसका विशेष चांस पापा ने दिया है। सभी जो है मिल करके उड़ती कला की रेस करो। याद में, सेवा में, दिव्य गुण मूर्त बनने में और साथ साथ ज्ञान स्वरूप पर ज्ञान चर्चा करने में, चाहे सब्जेक्ट में उड़ती कला की रेस में नंबर विशेष लेने का यह वर्ष का चांस है। यह विशेष चांस ले लो, नया अनुभव कर लो। नवीनता पसंद करते हो ना, तो यह नवीनता करके नंबर ले सकते हो। अभी इस वर्ष में एक्स्ट्रा रेस की एक्स्ट्रा मार्क्स है। गोल्डन जुबली के वर्ष में पापा ने एक्स्ट्रा मार्क्स का प्रोविजन रखा कि यदि अभी थोड़ी सी मेहनत बच्चे ज्यादा करेंगे तो विशेष एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएगा। यह वर्ष विशेष एक्स्ट्रा मार्क्स का है, इसलिए खूब उड़ती कला के अनुभवी पर आगे बढ़ते औरों को भी आगे बढ़ाओ। बाप सभी बच्चों के गले में बाहों की माला डाल देते हैं। दिल बड़ी करेंगे तो साकार में पहुंचना भी सहज हो जाएगा। कभी कभी डबल विदेशी बच्चे कहते हैं कि क्या करें, हम पहुंच नहीं पाते। देश वाले भी कहते हैं कि हम मिलने तो चाहते हैं साकार में, लेकिन पहुंच नहीं पाते। तो पापा ने कहा दिल बड़ी करो तो पहुंचना भी सहज हो जाएगा। जहाँ दिल है वहाँ धन आ ही जाता है। दिल धन को कहाँ न कहाँ से ले आता है। इसलिए दिल है और धन नहीं है, यह बाप दादा नहीं मानते हैं। दिल वाले को किसी न किसी प्रकार से प्रचित होती है और पहुंच जाते हैं। मेहनत का पैसा हो, मेहनत का धन पदम गुना लाभ देता है। याद करते करते कमाते हैं ना, तो याद के खाते में जमा हो जाता है और पहुंच भी जाते हैं। अच्छा, सभी अपने अपने नाम और विशेषता से बाहों की माला सहित याद स्वीकार करना। पूरे देश विदेश के बच्चों को बाबा ने संदेश के रूप में प्यार दिया। सिल्वर जुबली में आई हुई टीचर्स बहनों के प्रति अव्यक्त महावाक्य। सभी ने सिल्वर जुबली मनाई। बनना तो गोल्डन एजेड है, सिल्वर तो नहीं बनना है ना। गोल्डन एजेड बनने के लिए इस वर्ष क्या प्लान बनाया है? सेवा का प्लान तो बनाते ही हो, लेकिन स्व परिवर्तन और बेहद का परिवर्तन, उसके लिए क्या प्लान बनाया है? यह तो अपने अपने स्थान का प्लान बनाते हो, यह करेंगे, लेकिन आदि निमित्त हो तो बेहद के प्लान वाले हो। आदिकाल से निमित्त आत्मा बने हो तो सिर्फ अपने स्थान का प्लान नहीं बनाओ, पूरे बेहद के परिवर्तन का प्लान बनाओ। ऐसे बुद्धि में इमर्ज होता है कि हमें इतने सारे विश्व का कल्याण करना है।
यह इमर्ज होता है या समझते हो कि यह तो जिनका काम है वही जाने। कभी बेहद का ख्याल आता है या अपने ही स्थानों का ख्याल रहता है। नाम ही है विश्व कल्याणकारी। फलाने स्थान के कल्याणकारी तो नहीं कहते, लेकिन बेहद सेवा का क्या संकल्प चलता है। बेहद के मालिक बनने हैं ना, स्टेट के मालिक तो नहीं बनना है। सेवाधारी निमित्त आत्माओं में जब यह लहर पैदा हो, तब वह लहर औरों में भी पैदा होगी। बेहद के मालिक बनने वाले हैं, बेहद विश्व का मालिक बनना है, किसी पर्टिकुलर स्टेट का नहीं। तो फिर भावनाएं भी कैसी होनी चाहिए, बेहद के सेवा की। सेवाधारी निमित्त आत्माओं में जब यह लहर पैदा हो, तब वह लहर औरों में भी पैदा होगी। अगर आप लोगों में यह लहर नहीं होगी तो दूसरों में लहर आ नहीं सकती। तो सदा बेहद के अधिकारी समझ बेहद का प्लान बनाओ। पहली मुख्य बात है, किसी भी प्रकार के हद के बंधन में बंधे हुए तो नहीं है ना। बेहद का अधिकारी बनने के लिए पापा ने कहा, पहली मुख्य बात चेक करो कि किसी भी प्रकार का हद के बंधन में तो नहीं बंधे हो ना। बंधन मुक्त ही बेहद की सेवा में सफल होंगे। यहाँ ही यह प्रत्यक्ष होता जा रहा है और होता रहेगा। किसी भी प्रकार का बंधन यदि होगा तो वो स्वयं की सेवा भी नहीं कर सकेंगे, स्व का भी परिवर्तन नहीं कर सकेंगे, तो विश्व का परिवर्तन क्या करेंगे, दूसरों को कैसे मोटिवेट करेंगे। खुद बंधन में यदि फंसे होंगे कि अभी तो ये करना है, मेरा तो घर का बंधन है, तो फिर वो दूसरों को कहाँ प्रमोट कर पाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा कि बंधन मुक्त ही बेहद की सेवा में सफल होंगे। यहाँ ही यह प्रत्यक्ष होता जा रहा है और होता रहेगा। तो इस वर्ष में क्या विशेषता दिखाएंगे। दृढ़ संकल्प तो हर वर्ष करते हो। जब भी कोई ऐसा चांस बनता है, उसमें भी दृढ़ संकल्प तो करते भी हो, कराते भी हो। तो दृढ़ संकल्प लेना भी कॉमन हो गया है। पापा ने कहा, पापा को बच्चे बताते हैं कि आज से हम ये दृढ़ संकल्प करते हैं कि ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, बंधन मुक्त बन के दिखाएंगे। लेकिन पापा कहते कि ये दृढ़ संकल्प लेना भी कॉमन बात हो गई है। कहने में दृढ़ संकल्प आता है, लेकिन होता है संकल्प। यदि दृढ़ संकल्प होता तो दोबारा लेने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर दृढ़ होता तो दोबारा नहीं लेना पड़ता। दृढ़ संकल्प यह शब्द कॉमन हो गया है। अभी कोई भी काम करते हैं तो कहते ऐसे ही हैं कि हाँ दृढ़ संकल्प करते हैं, लेकिन ऐसा कोई नया साधन निकालो जिससे सोचना और करना समान हो। प्लान और प्रैक्टिकल दोनों साथ हों। प्लान तो बहुत है, लेकिन प्रैक्टिकल में समस्याएं भी आती हैं, मेहनत भी लगती है, सामना करना भी पड़ता है। यह तो होगा और होता ही रहेगा। प्लान बच्चे अच्छे बनाते हो, लेकिन प्रैक्टिकल जब करने जाते हैं तो समस्याएं भी आएंगी, मेहनत भी लगेगी, एनर्जी भी लगेगी, सामना करना पड़ेगा। बाबा ने कहा यह तो होगा और होता ही रहेगा, लास्ट तक होता रहेगा। लेकिन
जब लक्ष्य है तो प्रैक्टिकल में सदा आगे बढ़ते रहेंगे। अभी ऐसा प्लान बनाओ जो कुछ नवीनता दिखाई दे, नहीं तो हर वर्ष इकट्ठे होते हो, कहते हो वैसे का वैसा ही है, एक दो को वैसा ही देखते मन पसंद नहीं होता। लास्ट ईयर भी गए और चेहरा वैसा ही रहा, इस साल भी गए चेहरे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, संकल्पों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, दृष्टि वृत्ति चेंज नहीं हुई, तो फिर क्या देखा, क्या परिवर्तन किया? मन पसंद तो नहीं हुआ ना। मन पसंद माना बाप दादा की मन पसंद। बाप दादा की मन पसंद क्या है? रूहानियत। रूहानियत होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, संपूर्णता होनी चाहिए। जितना चाहते हैं उतना नहीं होता, वह कैसे हो इसके लिए बच्चे फिर पूछते वो कैसे होगा। बाबा ने कहा इसके लिए कैसे होता, सफलता कैसे मिलती है? जो ओटे सो कर चुनो। इसके लिए पापा ने सारी तरकीब बता दी है। अब कितना उसको उठते हैं माना कितना विचार साधन मंथन करते, कितना उसको प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते। जो उठते सो पर जो एक भी निमित्त बन जाता है तो औरों में भी उमंग उत्साह तो आता ही है। तो इतने सभी इकट्ठे हुए हो, ऐसा कोई प्लान प्रैक्टिकल का बनाओ। थ्योरी के भी पेपर्स होते हैं, प्रैक्टिकल के भी होते हैं। यह तो है कि जो आदि से निमित्त बने हैं उन्हों का भाग्य तो श्रेष्ठ है ही। अभी नया क्या करेंगे, इसके लिए विशेष अटेंशन। हर कर्म करने के पहले यह लक्ष्य रखो कि मुझे स्वयं को संपन्न बनाए, सफल बनाना है। पापा ने विशेष अटेंशन दिलाया बच्चों का कि हर कर्म करने के पहले ये लक्ष्य रखो कि मुझे स्वयं को संपन्न बनाए, सफल बनाना है। होता क्या है कि संगठन का फायदा भी होता है तो नुकसान भी होता है। पापा एक बड़ी गहरी राज बता रहे हैं कि संगठन में कितनी बार संगठन में मिलजुल करके कार्य करते हैं तो उसका फायदा होता है। हाँ, सबकी शक्ति, सबकी एनर्जी, सब कुछ लगा करके फिर फायदा भी रहते हैं। लेकिन कभी कभी पापा ने कहा कि संगठन में घाटा हो जाता। कैसे होता है? संगठन में एक दो को देख अलबेलापन भी आता है और संगठन में एक दो को देख करके उमंग उत्साह भी आता है, दोनों होता है। तो संगठन को अलबेलेपन से नहीं देखना है। अभी यह एक रीति हो गई है, अलबेलेपन से देखना। बाबा ने कहा ये नियम बन गया है। क्या नियम बन गया है? यह भी करते हैं, यह भी करते हैं, हमने भी किया तो क्या हुआ, ऐसे चलता ही है। तो यह संगठन में अलबेलेपन का नुकसान होता है। संगठन में श्रेष्ठ बनने का सहयोग लेना वह अलग चीज है। अगर यह लक्ष्य रहे कि मुझे करना है, मुझे करके औरों को कराना है, फिर उमंग उत्साह रहेगा करने का भी और कराने का भी, और बार बार इस लक्ष्य को इमर्ज करें। जो लक्ष्य लिया है कि मुझे करना है, वो खुद भी करने के लिए तो अंदर से मोटिवेशन चाहिए ना। तो पापा ने कहा बार बार उस लक्ष्य को इमर्ज करो, क्योंकि इमर्ज करके जब खुद परिवर्तन करेंगे तब तो कह करके औरों से भी संगठन में कराएंगे ना। आप खुद ही सोते रहेंगे तो दूसरों को कैसे कहेंगे कि तुम सुबह उठो, है ना।
तो इसलिए पापा ने कहा बार बार इस लक्ष्य को इमर्ज करें। अगर सिर्फ लक्ष्य रखा तो भी वह मर्ज हो जाता है, इसीलिए प्रैक्टिकल नहीं होता। तो लक्ष्य को समय प्रति समय इमर्ज करो। लक्ष्य और लक्षण भी बार बार मिलाते चलो, फिर शक्तिशाली हो जाएंगे, नहीं तो साधारण हो जाता है। अभी इस वर्ष हर एक यही समझे कि हमें सिंपल और सैंपल बनना है। पापा ने पहले अटेंशन खिंचवाया कि हर कर्म करने से पहले यह लक्ष्य रखो कि मुझे स्वयं को संपन्न बनाए। सैंपल बनना है। संपन्न माना सभी गुणों से संपन्न, सभी विशेषताओं से संपन्न, दैविक गुणों से संपन्न बन करके एग्जाम्पल के रूप में आगे आना है। और दूसरा पापा ने कहा कि ये भी लक्ष्य रखो, ये समझ के चलो कि हमें सिंपल और सिंपल बनना है। यह सेवा की प्रवृत्ति वृद्धि को तो पाती रहती है, लेकिन यह प्रवृत्ति उन्नति में विघ्न रूप नहीं बननी चाहिए। सेवा हमेशा जो है वो आगे बढ़ाने का साधन होती है, लेकिन सेवा कभी कभी सेवा की प्रवृत्ति विघ्न रूप बन जाती है। बाबा ने कहा विघ्न रूप नहीं बननी चाहिए। अगर उन्नति में विघ्न रूप बनती है तो उसे सेवा नहीं कहेंगे। कोई सेवा कर रहा है और जो है कहे कि हम इतना कर रहे हैं लेकिन फिर भी कुछ नहीं प्राप्ति हो रही है, तो इसका मतलब कि वो सेवा नहीं है। यदि सेवा से उन्नति नहीं हो रही है, सेवा विघ्न रूप बन रही है, तो उसे सेवा नहीं कहेंगे। अच्छा है तो बहुत बड़ा चोट। जब एक इतना छोटा सा एटम बॉम्ब भी कमाल कर दिखाता है, तो यह इतने आत्मिक बॉम्ब्स क्या नहीं कर सकते हैं। स्टेज पर तो आने वाले आप लोग होना, गोल्डन जुबली वाले तो हो गए बैकबोन। अभी पापा जो है नए नए बच्चों से, जो सिल्वर जुबली के बच्चे हैं, उनसे कह रहे हैं कि आप जो है गोल्डन जुबली वाले तो आपके बैकबोन हो गए ना। उन्होंने इतने दिनों तक सेवा की, अब जो है स्टेज पर आप लोग आओ। प्रैक्टिकल में स्टेज पर तो आने वाले आप हो। अभी ऐसा कुछ करके दिखाओ जैसे गोल्डन जुबली के निमित्त आत्माओं का स्नेह का संगठन दिखाई देता है, और उस स्नेह के संगठन ने प्रत्यक्ष फल दिखाया। सेवा की वृद्धि, सेवा में सफलता। सिल्वर जुबली वाले तैयार कैसे हुए? गोल्डन जुबली वालों ने मेहनत की तभी तो तैयार हुए ना। उनकी ये जो है मेहनत अभी जो है दिखाई पड़ रही है सेवा की वृद्धि के रूप में और सेवा में सफलता के रूप में। ऐसे ही ऐसा संगठन बनाओ जो किले के रूप में हो। जैसे गोल्डन जुबली वाली निमित्त दीदियां दादियां जो भी हैं, उन्होंने जब स्नेह और संगठन की शक्ति का प्रत्यक्ष फल दिखाया, तो आप भी प्रत्यक्ष फल दिखाओ। तो एक दो के समीप आने के लिए समान बनना पड़ेगा। संस्कार भिन्न भिन्न तो है भी और रहेंगे भी। अभी जगदम्बा को देखो और ब्रह्मा को देखो, संस्कार भिन्न भिन्न ही रहे। पापा ने फिर एक बहुत गहरी बात बताई। संगठन में कितनी बार संस्कार अलग अलग होने के कारण जो है वो मतभेद हो जाता है, लेकिन पापा ने कहा संस्कार तो सबके अलग अलग ही रहेंगे। मम्मा के संस्कार, पापा के संस्कार दोनों भिन्न भिन्न ही रहे। अभी जो भी निमित्त दीदी दादियां हैं,
संस्कार एक जैसे तो नहीं है, लेकिन संस्कार मिलाना यह है स्नेह का सबूत। बाप दादा से स्नेह है और सभी का स्नेह है, तो चाहे अपने कोई भी संस्कार हो, आपस में संस्कार मिलन की रास करना ये है स्नेह का सबूत। यह नहीं सोचो कि संस्कार मिले तो संगठन हो, यह नहीं। संस्कार मिलाने से संगठन मजबूत बन ही जाता है। संस्कार एक जैसे हों तब हम जो है वो ग्रुप तैयार करें, संगठन तैयार करें, ऐसा नहीं। संगठन में जो है एक दो से संस्कार मिलाने से संगठन मजबूत बन ही जाता है। अच्छा, यह भी हो ही जाएगा। बाबा ने कहा लास्ट तक ये भी हो ही जाएगा। सेवा एक है, लेकिन निमित्त बनना, निमित्त भाव में चलना, यही विशेषता है। यही तो हद निकलनी है ना। इसके लिए सोचा ना तो सबको चेंज करे। जो हद की भावना आपस में बनी हुई है, बाबा ने कहा इसको चेंज करें। 50 साल के बाद पापा ने क्या किया, ये वो साल है जब पापा ने सब दीदियों के सेंटर चेंज कर दिए। दीदिया जैसे एक एक सेंटर की इंचार्ज एक जगह बैठे 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 भी क्या होगा, वहाँ से मोह जुड़ जाएगा। तो पापा ने नष्टो मोहा बनाने के लिए, बेहद की भावना लाने के लिए सेंटर सबके चेंज किए। तो पापा ने कहा यही तो हद निकलनी है ना, इसके लिए सोचा ना तो सबको चेंज करें। एक सेंटर वाले दूसरे सेंटरों में जाने चाहिए, सभी तैयार हो। जब पापा ने पहली बार ये कहा होगा, सबके अंदर जो है कंबली बच गई होगी, लेकिन पापा ने फिर भी परिवर्तन किया। एक साल के लिए सबके सेंटर चेंज किए, सबको फिर बहुत अच्छा लगा, बहुत उत्साह आया। इसके लिए सोचा ना सभी तैयार हो, ऑर्डर निकलेगा। आपका तो हैंडसम है ना, बदलने में फायदा भी है। इस वर्ष यह नई बात करे ना, नष्टो मोहा तो होना ही पड़ेगा। जब त्यागी तपस्वी बन गए तो यह क्या है, त्याग ही भाग्य है। तो भाग्य के आगे यह क्या त्याग है। ऑफर करने वालों को ऑफरिंग मिल जाती है, तो सभी बहादुर हो। बदली माना बदली, परिवर्तन करना है, यदि ठाना है तो जब अंदर से इतना परिवर्तन करना है तो बाहर की बदली का क्या असर। बदली माना बदले, कोई को भी कर सकते हैं, हिम्मत है तो क्या बड़ी बात है। अच्छा, तो इस वर्ष यह नवीनता करेंगे, पसंद है ना। जिन्होंने एवर रेडी का पाठ आदि से पढ़ा हुआ है, उनमें यह भी अंदर ही अंदर बल भरा हुआ होता है। कोई भी आज्ञा पालन करने का बल स्वतः ही मिलता है, तो सदा आज्ञाकारी बनने का बल मिला हुआ है। अच्छा, सदा श्रेष्ठ भाग्य है और भाग्य के कारण सहयोग प्राप्त होता ही रहेगा। समझा। दूसरी पॉइंट है, सेवा वर्तमान और भविष्य दोनों को ही श्रेष्ठ बनाती है। सेवा का बल कम नहीं है, याद और सेवा दोनों का बैलेंस चाहिए। तो सेवा उन्नति का अनुभव कराएगी। याद में सेवा करना नेचुरल हो। ब्राह्मण जीवन की नेचर क्या है, याद में रहना। ब्राह्मण जन्म लेना अर्थात याद का बंधन बांधना। जैसे वह ब्राह्मण जीवन में कोई न कोई निशानी रखते हैं, तो इस ब्राह्मण जीवन की निशानी है
ब्राह्मण जीवन में चोटी रखते हैं, जनेऊ पहनते हैं। बाबा ने कहा कि तुम ब्राह्मणों के जीवन की निशानी क्या है? याद। याद में रहना नेचुरल हो, इसलिए याद अलग की, सेवा अलग की नहीं, दोनों इकट्ठे हों। इतना टाइम कहाँ है जो याद अलग करो, सेवा अलग करो। इसलिए याद और सेवा सदा साथ है ही, इसी में ही अनुभवी भी बनते हैं, सफलता भी प्राप्त करते हैं। अच्छा, वरदान दिया बाबा ने। कर्मों की गति को जान, गति सदगति का फैसला करने वाले मास्टर दुख हरता सुख करता भव। कर्मों की गति को जान, गति सदगति का फैसला करने वाले मास्टर दुख हरता सुख करता भव। स्पष्टीकरण है, अभी तक अपने जीवन की कहानी देखने और सुनाने में बिजी नहीं रहो। पापा ने कहा कि आज दिन तक बच्चे क्या कर रहे हैं? अपनी जीवन कहानी ही देख रहे हैं, सुनाने में बिजी हैं। तो ऐसे नहीं चलेगा, बिजी नहीं रहो, बल्कि हर एक के कर्म की गति को जान, गति सदगति देने के फैसले करो। हर एक बच्चे की, हर एक आने वाली आत्माओं के कर्मों की गति को पहचानो कि इनके कर्म कैसे हैं। ये गति पाने अर्थात मुक्ति पाने वाली आत्मा है या जीवन मुक्ति में आने वाली आत्मा है, सदगति पाने वाली आत्मा है। तो हर एक के कर्म की गति को जान, गति सदगति देने के फैसले करो। ये बाबा फैसला नहीं करेगा, हम आत्माओं को करना होगा। हाँ, देवी देवताओं को जो है ये फैसला करना पड़ेगा, क्योंकि कर्मों की गति के ज्ञाता हम बच्चे भी हो गए ना। तो बाबा ने ये पावर दिया बच्चों को कि ये फैसले अब लो। मास्टर दुख हरता सुख करता का पार्ट बजाओ, अपनी रचना के दुख अशांति की समस्या को समाप्त करो, उन्हें महादान और वरदान दो। खुद फैसिलिटीज अर्थात सुविधाएं न लो, अब तो दाता बंद कर दो। यदि सेल्वेशन के आधार पर स्वयं की उन्नति व सेवा में अल्पकाल के लिए सफलता प्राप्त हो भी जाए तो भी आज महान होंगे, कल महानता की प्यासी आत्मा बन जाएंगे। यदि सफलता जो आपको मिल रही है वो सेल्वेशन के आधार पे मिल रही है, अर्थात इसको सिंपल समझ सकते, जैसे बच्चे कितनी बार कहते हैं कि संगठन में बैठ करके कोई योग लगवाए ना तो थोड़ी योग की अवस्था अच्छी बने। हाँ, तो ये सेल्वेशन के आधार पे हो गया ना। हाँ, खुद का पुरुषार्थ, खुद की मेहनत नहीं हुई। हाँ, संगठन में योग करना है, अच्छी बात है, लेकिन खुद की मेहनत करनी है, खुद अपना परिवर्तन करना है। हाँ, तो यदि सेल्वेशन के आधार पर स्वयं की उन्नति व सेवा में अल्पकाल के लिए सफलता प्राप्त हो भी जाए तो भी आज महान होंगे, कल महानता की प्यासी आत्मा बन जाएंगे। स्लोगन है, अनुभूति न होना। बहुत से बच्चे कहते हैं कि कोई अनुभूति नहीं हो रही है, ब्राह्मण जीवन इतना जो है हमने त्याग तपस्या किया लेकिन कोई अनुभूति नहीं हो रही है। तो बाबा ने कहा कि यदि अनुभूति नहीं हो रही है, माना युद्ध की स्टेज है। हाँ, युद्ध अभी चल रहा है, योगी बनो, युद्ध नहीं। हाँ, योगी बनना है तो योगी की प्राप्तियां जो है वो साफ झलकेंगी। के साधुता बाप दादा की आशा संपूर्ण और संपन्न बनो।